सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री राम। हमारे रामचरितमानस में या श्रीमद् भागवत महापुराण में, क्योंकि इन दोनों कथाओं का और इन दोनों चरित्रों का, वैसे तो भगवान के चरित्रों का कोई अंत ही नहीं है। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, जल शीकर महि रजगन जाहि, रघुपति चरित न वर्ण सिराही। जल शीकर महि रजगन जाहि कहते हैं वर्षा के जल की धारा गिनी जा सकती है। महि रजगन जाहि, पृथ्वी के कंकड़ पत्थर गिने जा सकते हैं, लेकिन रघुपति चरित न वर्ण सिराही, भगवान के चारों चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता, चाहे वो श्री राम हो या गोविंद भगवान श्री कृष्ण हो, क्योंकि ये दोनों चरित्र ही अद्भुत हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो ईश्वर महत्वपूर्ण ही है, लेकिन दो चरित्रों का विशेषकर हम आप लोगों ने दो चरित्रों से, दो रूपों से ज्यादा प्रेम किया। तो कहीं कहीं श्री रामचरितमानस में बाबा की लेखनी ने या वेद व्यास जी की लेखनी ने परमात्मा को अनंत बताया। उनकी कथा अनंत है, बोले चरित्र अनंत हैं। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुना ही बहुविधि सब संता। अब इधर पे संता शब्द कह दिया, कहीं जल शब्द कह दिया। तो ये जितने भी बाबा तुलसीदास जी की लेखनी ने संकेत किया ना, जितने ये बहुत ही सुंदर शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, ये सब सभी महत्वपूर्ण हैं। किसी दिन इन शब्दों पर मैं विधिवत चर्चा करूंगा, जैसे जल क्या है, नीर क्या है, पानी क्या है, वारी क्या है, तो जल क्या है, बोले सिमट सिमट जल भर ही तलावा, वो जल है। और पानी रिमझिम बरसत पानी, जब तक मेघ वर्षा कर रहे हैं तब तक वो पानी है। इसके बाद सिमट सिमट जल भर ही तलावा, वो जल हो गया। और जब हम आप उसको यूज करने के लिए आते हैं, छानबीन कर लेते हैं, तो वो वारी हो गया। वारी मथे बरु होए गत सिकताते वरु तेल, बिन हरि भजन भवत्रे सिद्धांत पेल। और जब वारी में कोई दूसरी वस्तु मिल जाती है, उस समय वो नीर बन जाता है। जैसे बाबा ने लिखा, सुखी मीन जिम नीर अगाधा, तो नीर अर्थात तो गर्म ही हो गया तो वो नीर बन जाता है। क्योंकि मछली में एक स्वाभाविक गुण होता है, वो पानी को मुख में पीती है और उगलती हुई जो है जलधारा में प्रवेश करती है, बहती है। तो इसलिए बाबा की जो लेखनी है, तुलसीदास जी की जो लेखनी है, पंडित पछाड़ है, क्योंकि ये तुलसी कोश है। बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।